आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट झारखंड और मैं हूं स्मृति गरिमा। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह जिला मुख्यालय के सिहोडी स्थित आम बागान में सोमवार को जेएलकेएम के बदलाव संकल्प महासभा में जुटी ऐतिहासिक भीड़ को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो ने कहा कि राज्य की राजनीति में हम टिकने आए हैं, बिकने नहीं। कहा कि राज्य सरकार युवाओं के अरमानों पर खंजर भोंक रही है। बार बार पेपर लीक कर सरकार युवाओं के भविष्य को तार तार कर रही है। इतना ही नहीं, ये सरकार नौकरियों को बेच रही है। झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, एके राय सहित कई नेताओं ने अपनी शहादत दी है, लेकिन शिबू सोरेन के सत्ता में रहने के बाद भी 24 वर्षों में उन वीर शहीदों के सपने को पूरा नहीं किया जा सका है। झारखंड राज्य की स्थिति बदहाल है। गांव की गलियों से लेकर चौपाल तक में राज्य की नाकामी की चर्चा है। कहा कि बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी राज्य को खोखला कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जिन पर राज्य को संवारने की जिम्मेवारी है वो मूक दर्शक बने हुए हैं। कहा कि राज्य में अफसरशाही पूरी तरह हावी है। उन्होंने स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शार्दूल शब्द से संबोधित करते हुए उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह संकल्प सभा शहर के झंडा मैदान में होनी थी, पर साजिश के तहत प्रशासन ने स्थान परिवर्तन कर दिया। कहा कि झंडा मैदान सुदिव्य सोनू की बबौती नहीं है। वर्षों से यहां सभी दलों की सभा हो रही है। उन्होंने सदर विधायक को सरेआम चुनौती देते हुए कहा कि देखते हैं कब तक गिरिडीह का झंडा मैदान आपके बाप की रहती है। जयराम महतो ने कहा कि जीएम लैंड पर कब्जा करने वाले, गिरिडीह की फैक्ट्रियों से दलाली खाने वाले विधायक सुदिव्य सोनू को आगामी चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने सवाल किया कि शहर में प्रदूषण पर स्थानीय विधायक मौन क्यों हैं। कहा कि यहां की जनता धुआं खा रही है और सदर विधायक हेमंत सोरेन के शार्दूल फैक्ट्रियों से दलाली खाने में मशगूल है। राज्य की बदहाल व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य व्यवस्था बदतर स्थिति में है और जनता को बरगलाने के लिए चुनाव के अंतिम 3 माह में राज्य सरकार रेवड़ियां बांट रही है। कहा कि राज्य में चारों ओर शोषण और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने दिशुम गुरु शिबू सोरेन से सवाल किया कि क्या आपने अपने परिवार के 4 लोगों को विधायक बनाने के लिए अलग राज्य का गठन किया था। झारखंड के लोगों को अभी भी बोका समझा जा रहा है। भ्रष्टाचार पर आम जनों को सवाल उठाना चाहिए, पर सभी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। कहा कि राज्य में राजनीतिक चेतना जागृत नहीं हुई तो भविष्य में बच्चे अपने अभिभावक से सवाल करेंगे। झारखंड की स्थिति आज बाबा का ढाबा जैसी हो गई है, आइए, खाइए और जाइए। बार बार छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, ये दुखद स्थिति है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस छोड़ जेएलकेएम में शामिल हुए नवीन आनंद चौरसिया ने कहा कि जिस उम्मीद और सपनों के साथ झारखंड अलग राज्य की स्थापना की गई, उन उम्मीदों को आज भी पूरा नहीं किया जा सका है। कहा कि झारखंड में चारों ओर गरीबी, बेरोजगारी चरम पर है। हर तरफ लूट मची हुई है, जिसे रोकने के लिए टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जेएलकेएम पार्टी का उदय हुआ है। कहा कि जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी तो हर एक झारखंडी के सपनों को साकार किया जाएगा। सभा को पार्टी नेता राजेश यादव, पूजा महतो, सानिया परवीन सहित कई लोगों ने संबोधित किया। इसके पूर्व गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ के जोड़ा पहाड़ी के समीप कांग्रेस छोड़कर जेएलकेएम में शामिल हुए नवीन आनंद चौरसिया के नेतृत्व में उनके सैकड़ों समर्थकों ने टाइगर जयराम महतो का स्वागत किया। वहां से खुली जीप में सवार होकर टाइगर जयराम महतो व नवीन आनंद चौरसिया का काफिला विशाल रैली के रूप में कार्यक्रम स्थल सिहोडी आम बागान पहुंची, जहां उन्हें सुनने पहुंचे विशाल जनसमूह ने जयराम दादा जिंदाबाद के जयघोष से उनका भव्य स्वागत किया।
सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, मामला ये नहीं है, मामला बहुत दूर तक जाता है। लेकिन आज के सभा का जो नाम है वो है बदलाव संकल्प यात्रा, और ये यात्रा उस दिन समाप्त होगी जिस दिन इस झारखंड में हम लोग बदलाव ला के रहेंगे। बदलाव विचारों का, बदलाव व्यवस्था के सुधार का, व्यवस्था गरीबी, मजबूरी, बेरोजगारी, हॉस्पिटल में लूट, सरकार में लूट। भाइयों और बहनों, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये संकल्प लेने के लिए कि आने वाले दिनों में अगर हमारे जयराम जी सीएम बने, हम लोग अगर सरकार में आए, तो हम लोग भी वो कस्बों को ना भूलें जो सब झारखंड के स्थापना के समय हम लोगों ने लिया था। हम लोग निसंदेह उस समस्याओं को, उस सपनों को और जितने शहीदों के सपनों को हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में, आपके जिला में जो भी सरकारी मकान है, जो भी सरकारी भवन है, वहां केवल 2-4 अधिकारी सरकारी होते हैं, बाकी एजेंसियों को ठेका दिया जाता है, बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे आधार पे होता है, बाकी टेंडरशिप के आधार पे होता है। आप जो पंचायत भवन देख रहे हैं, उस पंचायत भवन में जो खिड़की का रंग पेंट करने का जिम्मा एजेंसी को दिया जाता है, बल्ब लगाने का जिम्मा एजेंसी को दिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रीशियन से लेकर फिटिंग हर एक काम एजेंसी को दिया जाता है। तो सोच के देखिए झारखंड में कितना एजेंसी काम कर रहा है। अरे नहीं करने से भी 30,000 35,000 एजेंसी झारखंड में काम कर रही है। छोटी बड़ी सब मिला के 30,000 से 35,000 एजेंसियां काम कर रही है। एक एजेंसी का टेंडर करोड़ों में होता है। आप उन एजेंसियों का लिस्ट निकालिएगा, 1% झारखंड के लोग नहीं है। आप केवल नौकरी देखते हैं कि बहाली कै गो निकल रहा है पुलिस का। आप इतने इस भीड़ में कै गो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इस भीड़ में कै गो एजेंसी के ओनर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके बगल में कोई सरकारी स्कूल होगा, हाई स्कूल हो गया, हम अपने रोजगार में व्यस्त हैं, लेकिन आज यहाँ के राज्य के आपके बच्चों के भविष्य को लाखों रुपए में बेचा जा रहा है। और आपके कानों में अगर जो नहीं रेंग रही है, तो याद रखिएगा केवल सरकार दोषी नहीं है, आप और हम दोषी हैं इस राज्य की बर्बादी के लिए। इस बात को याद रखिएगा। और यदि आप आज याद नहीं रखते हैं, आज यदि आप में राजनीतिक सुचिता का संचार नहीं होता है, यदि आज आप में राजनीतिक चेतना जागृत नहीं होती है, तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी। आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि आपने क्यों सवाल नहीं किया। जिन लोगों को अपनी सत्ता दिया था, उन लोगों से सवाल क्यों नहीं किया। कौन जिम्मेदार होगा? सीजीएल की परीक्षा में धांधली का जिम्मेदार कौन होगा? पारा टीचर